हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल को नियुक्त करता है। यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 उप राज्यपाल भी वहाँ पर होते हैं। और 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया था। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाले, ठीक है, ये जितना भी है ये हमारा है। और एक हो गया ये वाला केंद्र शासित, दूसरा नंबर पे लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे पुदुचेरी जो कि यहाँ पर आता है और तमिलनाडु में। और फिर ये चारों, अब ये एक ही है, ठीक है। आज से 2 साल पहले ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब इनको एक कर दिया गया है, ठीक है। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन चारों को एक ही अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये हो गए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ दिल्ली हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, और ये हो गया छठा चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच में, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है ये, ठीक है। और फिर एक हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, इस तरीके से इसको ऐसे, ये वाला हिस्सा जो हो गया ये लद्दाख हो गया, लद्दाख, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मैप में ये केंद्र शासित प्रदेश दिखते हैं। बाकी आप यहाँ से भी नाम लिख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो ये 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब दूसरी बात ये कही गई है इस वर्कशीट में कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसे जगह हैं, यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर विधानसभा भी है और केंद्र का भी शासन चलता है। केंद्र कहाँ है, केंद्र का मतलब होता है संसद का शासन चलना। तो संसद कहाँ है, दिल्ली में। तो यहाँ इन जगहों पर देखो, एक तो दिल्ली है ही, तो दिल्ली में संसद का शासन तो चलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है ये तो। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे चलता है और पुदुचेरी में भी चलता है, ठीक है। और प्लस इनकी अपनी विधानसभा भी है। तो दिल्ली में विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है केजरीवाल। ऐसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर के और पुदुचेरी के भी अपने मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और विधानसभा है। तो लेकिन ये जो विधानसभा है ना, इसके अंदर जो इनकी शक्तियाँ होती हैं ये लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं, और इनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति के बाद ही जो है वो लागू हो सकते हैं। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में कुछ कानून जो हैं वो राष्ट्रपति जी की अनुमति के बिना लागू नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है। और बाकी 1992 में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनः स्थापित किया गया था, परिभाषित किया गया था। और फिलहाल तो ये इतने। बाकी देखो, हर एक राज्य में अपना एक विधानमंडल होता है। तो भारत में 28 राज्य हैं तो 28 विधानमंडल हो गए, 28 विधानसभा, ठीक है। और बाकी जो मेन संसद होती है ना, उसमें इन सभी राज्यों से कुछ मंत्री जो हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो
हमारी संसद के कितने सदन हो गए, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और फिर उसमें राज्यसभा में इन सभी राज्यों से कुछ मंत्री चुनकर यहाँ पर राज्यसभा में डाले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत का जो शासन है वो केंद्र में और राज्यों में अलग अलग चलता है, ठीक है। इसलिए केंद्रीय सरकार अलग होती है जो कि पूरे भारत की सरकार है, इसे भारत सरकार बोलते हैं केंद्रीय सरकार को, जो दिल्ली में संसद में, और उसके जो प्रधान नेता हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो राज्यों के अंदर जो शासन करता है उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो हर राज्य का मुख्यमंत्री अलग है। हम दिल्ली में हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। तो दिल्ली में डबल शासन चलता है एक तरीके से आप मान लो, क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी है पूरे भारत की। तो राजधानी में संसद का भी शासन चलता है, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी का भी शासन चलता है, प्लस श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी शासन चलता है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि दिल्ली एक राज्य भी है, और दिल्ली एक राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर जो है वो पीएम मोदी का भी शासन चलता है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार का शासन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की या अध्यापक की सहायता से पता करके लिखिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक के नाम लिखे हुए हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि आपकी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं 8, और यहाँ पर उनके सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल के नाम। तो अंडमान निकोबार में एडमिरल डी के जोशी हैं, और चंडीगढ़ में श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, दादर नागर हवेली में श्री प्रफुल्ल पटेल हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अनिल बैजल जी हैं, और जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा हैं, लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल पटेल हैं, पुडुचेरी में डॉक्टर डॉक्टर तमिली साई सौदराराजन हैं, और लद्दाख में श्री राधा कृष्णन माथुर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत में ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखिए। तो भारत में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इसमें जो हमने पढ़ा था, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली का नाम तो उन्होंने ले लिया क्वेश्चन में, अब पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर का आप नाम लिखोगे। तो और कितने राज्य हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और हैं दिल्ली के अलावा, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा नाम पुद्दुचेरी एवं जम्मू कश्मीर सेकंड में। अब थर्ड, यहाँ पे देखो एक नोट दे रखा है। इस वर्कशीट को बनाने का उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे एक ये दे रखा है तालिका, इसमें से आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो हो गया दमन दीव, ये ब हटा देना, ठीक है, यहाँ पर इतना है। और एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप, ये पूरा, और एक हो गया लक्षद्वीप। नेक्स्ट हो गया दिल्ली, और चंडीगढ़, कहाँ गया चंडीगढ़, ये रहा, और ये हो गया जम्मू कश्मीर, तो इसमें 6 मुझे नाम मिल गए हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 के नहीं मिल रहे हैं। आई गेस इसमें दे नहीं रखे हैं, मैंने काफ़ी ढूंढे तो इतने ही थे, 6 ही थे इसमें। तो वैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।